ये आप लोगों के सामने मैं dy/dx का जो एप्लीकेशन है उसमें चौथा पॉइंट आपको मैंने बताया था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के रूप में, यानी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन भी हम dy/dx के मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ हम बताएंगे, जैसे मान लिया जाए कि y बराबर fx हमने मान लिया, ये कर्व हमने मान लिया कि यह कर्व है। तो देखिए यहाँ पर कर्व दिया गया है कि वहीं कर्व है और इस पर एक पॉइंट है pxy, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं, स्वेच्छा से लिया गया बिंदु है और उस बिंदु को टच करती हुई एक रेखा गुजर रही है। काटती नहीं है, क्या करती है, मात्र उसको टच करती है। तो टच करती हुई यह रेखा निकल जाती है, तब हम इस रेखा को किस बिंदु पर, pxy बिंदु पर टेंजेंट कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि यदि कोई सरल रेखा किसी वक्र को किसी बिंदु पर टच करती है, तब उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है? तो आज हम आपको बताएंगे कि टेंजेंट के बारे में भी बताएंगे, टेंजेंट का इक्वेशन बताएंगे और फिर हम बताएंगे नॉर्मल। अब यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल क्या है। आप यहाँ देख रहे हैं फिर एक बार कि यह टेंजेंट है और इस टेंजेंट जो है इस वक्र y बराबर fx को जिस बिंदु पर टच करती है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। और यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक और रेखा जा रही है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट pxy, दैट ये पॉइंट इज सेड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल देख रहे हैं कि जो रेखा टच करती है वह क्या है, टेंजेंट है। और जिस बिंदु पर यह स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट टच कर रही है, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो आज हम इसी टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि हमारा देख लीजिए, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को, यहाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एस बिंदु पर स्पर्श रेखा जिसको हम हिंदी में कहते हैं काटती है। तो इस टी एस को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहेंगे। और पी बिंदु से जो नॉर्मल है, मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट एन है, ध्यान दीजिएगा, और यह जो स्ट्रेट लाइन जो नॉर्मल है वह एक्स एक्सिस को बिंदु क्यू पर अगर रेखा जाने वाली रेखा प्रतिच्छेद करती है, तब इसको हम क्या कहते हैं, एन क्यू को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं हिंदी में, ये स्पर्श रेखा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है और ये जानते हैं कि यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का कोण है। तो ये अगर कोण तीनों त्रिभुज के कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, चूँकि ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये जो हमारा एंगल होगा यह π/2 और थीटा के बराबर होगा। तो आइए पहले हम इसको टेंजेंट का हम क्या बता रहे हैं, इसका स्लोप बता रहे हैं। स्लोप क्या है, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसके tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो स्लोप ऑफ द और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, इसको हम dy/dx ले डिनोट करते हैं। कहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ है, xy, तो हम एट यहाँ लिख सकते हैं, एट पॉइंट pxy। और मान लिया जाए कि ये थीटा कोण बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। और इस tan थीटा को m1 हमने मान लिया, ग्रेडियंट को हम m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम इसको m1 मान लिया है। तो m1 किसके बराबर है, dy/dx जो pxy बिंदु पर हमने खींचा है, ये थीटा उसके बराबर है m1। अब यहाँ देखिए हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल क्या है, यह सरलरेखा कितना का कोण बनाती है, एक्स एक्सिस से कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोण बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका स्लोप कहते हैं। तो यह स्ट्रेट लाइन कितना का कोण बनाती है, जिसको नॉर्मल के रूप में हम जान रहे हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हैं
इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, और ये बराबर हमारा कितना होगा, चाहे ग्रेडियंट भी कहेंगे, और इसको हम लिखेंगे tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी tan बाई 2 प्लस थीटा, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा, और tan थीटा को अभी आप देख रहे हैं tan थीटा बराबर कितना है, dy बाई डी एक्स, तो 1 बटे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स कहाँ, एट द पॉइंट एक्स वाई, या हम इसको लिख सकते हैं -1 बटा, हम इसको क्या मान लेंगे m1, या छोड़ दीजिए अभी। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको हम पूरा इस को हम क्या मान रहे हैं, बोलिए m1 1 बटा, हम मान लीजिए m1 है तो m1 मान लिया, क्लियर। तो आप यहाँ देख लीजिए, हम इस m1 को हम जैसे हम इस a1 m1 लिखे हैं, इसको हमने क्या कर दिया 1 बाई m1 को m2 लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बराबर हमारा कितना है, m1 है, क्लियरली m1 इंटू m2 हम लिख रहे हैं, m1 इंटू m2, ये बराबर कितना होगा, m1 तो दिया है, इंटू m2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -1 बटा m1, ध्यान दीजिएगा m1 कट गया तो ये कितना हो गया -1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि m1 गुने m2, यानी m1 का है स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और m2 क्या है स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है -1 के बराबर होता है। ये बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मान लिया जाए कि यह टेंजेंट है, तो इस बात को मैं नोट में बता दूं, पहला इफ tangent is parallel to x axis, then dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों dy बाई डी एक्स 0 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर पैरेलल है तो tan थीटा का जगह पर यह क्या हो जाएगा, जैसे यह पैरेलल होगा x एक्सिस का, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है 0, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर नहीं है। दूसरा हम आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं कि आप dy बाई डी एक्स 0 होगा जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और इसी प्रकार से दूसरा हम नोट लिख रहे हैं, इफ tangent is parallel to y axis, that is perpendicular to x axis, then देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर कितना का एंगल बनेगा, x एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है अनडिफाइंड, या हम इसको लिखेंगे दैट इज dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और dx बाई डी थीटा, dx बटा dy पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का मान अगर जैसे हम आपको बता दें, इसे मान लिया जाए कि कोई एक कर्व है, इस तरह से कोई कर्व है, और यह कर्व क्या है, देखिए टच करते हुए यहाँ जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ y बराबर fx है, और यह कर्व जो टेंजेंट है तो वह क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब कि थीटा बराबर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री।
तो tan 0 डिग्री का मान 0, इसलिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। और यही टेंजेंट किसके लिए है, 1 नोट के लिए है, इसके लिए है। और जैसे हम 2 के लिए हम यहाँ लिखते हैं, मान लिया कि इस तरह से कोई कर्व है, मान लिया कि यही y बराबर एफ एक्स है, ध्यान दीजिए। और देखिए यहाँ टेंजेंट इस तरह से है, यानी यह जो टेंजेंट है इसको टच करते हुए जा रही, स्पर्श रेखा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जा रही है। तब यह एक्स एक्सिस से कितना, मान लिया कि यही एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना का कोण बनता है यह 90 डिग्री। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, dy बाई डी एक्स को हम टेंजेंट का स्लोप कहते हैं। तो 90 डिग्री जैसे रखेंगे तो इनफाइनाइट होगा, तो इसको हम पलट देंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। 2 बातें आपने सीखा। अब देखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बराबर हमने क्या लिखा, -1 बटा dy बाई डी एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस dx बटा dy भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स जो आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, -1 बटा, अगर m स्लोप है किसका, टेंजेंट का, तो हम क्या होगा, ये टेंजेंट का स्लोप होगा माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है। तो हम 2 कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं आज, कि एक बात आपको दिख रहे हैं, मान लिया जाए इफ पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी अल्फा बीटा, ध्यान रखिएगा। हमने मान लिया, ये तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए माना था एक्स वाई, अगर एक्स के जगह पर अल्फा और वाई के जगह पर बीटा हो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, बीटा हो, तो सीधे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। इसलिए हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर, इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, जो हमारा पी पॉइंट है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर अल्फा। क्लियर है। इसी तरह से जब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 बटा dy बाई डी एक्स, और कहाँ पर, एट एक्स बराबर अल्फा। क्लियर। या लिखेंगे -1 बटा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। अगर x कोऑर्डिनेट रहेगा तो केवल अल्फा रखेंगे, अगर मान लिया जाए कि dy बाई डी एक्स में y भी आ गया तो वहाँ बीटा भी रखेंगे, x के जगह पर अल्फा और y के जगह पर बीटा। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसको याद रखना होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का। वी नो दैट द इक्वेशन of the straight line through the point P alpha beta is a y माइनस बीटा बराबर m इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है थ्रू अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक है। m क्या है हो यार, m बराबर क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है और इसी को हम कैलकुलस में क्या कहते हैं,
इसको हम कैलकुलस में कहते हैं dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। तो जैसे हम देखिए कैलकुलस में इसी एम को हम dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा कहते हैं। तो आप यहाँ बताइए कि जो टेंजेंट जो आप देख रहे हैं कि टेंजेंट कहाँ से होकर जा रही है, ये जो टेंजेंट है P बिंदु से जाती है और इस P बिंदु को हमने मान लिया कि ये P पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा है। ये अल्फा बीटा है। तो देख रहे हैं कि जैसे अल्फा बीटा से ये पॉइंट जाती है तो यह दे दिया आपको टेन थीटा का मान। इसी को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा भी कहते हैं एट अल्फा बीटा। तो जैसे हम मिल गया तो यह टेंजेंट का इक्वेशन बन गया कि नहीं, क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स एट पी अल्फा बीटा इज, हम इसको लिखेंगे, इसी को लिख देंगे y माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स एट पी अल्फा बीटा, या केवल अल्फा बीटा लिख सकते हैं, इनटू एक्स माइनस अल्फा। इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो जब भी हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माने स्पर्श बिंदु जहाँ से टेंजेंट टच करके जाती है। इसी प्रकार से हम इसको याद रखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल of the curve at p अल्फा बीटा। तो जैसे हम लिखेंगे तो इज हमारा होगा क्या है, अल्फा बीटा है, तो यही होगा y माइनस बीटा। ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहाँ देखिए ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट था, तो यहाँ चूंकि हम नॉर्मल के लिख रहे हैं तो स्लोप ऑफ द क्या लिखेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप को होता है -1 बटा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। इस तरह से हम नॉर्मल का इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। तो हमने कितना चीज़ जाना, हमने पहला क्या जाना कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स को कहते हैं, जिस पॉइंट पर दिया हुआ रहेगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 बटा dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट होगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, y माइनस बीटा, बीटा y कोऑर्डिनेट्स है जिस पॉइंट से टेंजेंट हम खींच रहे हैं, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू एक्स माइनस अल्फा। सिमिलरली y माइनस बीटा, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगा, बड़ा इज इक्वल टू -1 बटा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। इट मीन्स द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा। मैं आपको नोट में कुछ बातें बता रहा हूँ, और तो हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। कि कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप उसको जल्दी से जल्दी कैसे हल करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ रिमार्क में दे देता हूँ। पहला हम आपको लिख रहे हैं कि इफ dy बाई डी एक्स बराबर 0, यह सूचित करता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा मैं बता रहा हूँ इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, विच इम्प्लाइज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस।
perpendicular to x axis, that is parallel to y axis। क्लियर है? तीसरा, if slope m1 into m2 is equal to -1, then two straight lines will be perpendicular to each other। m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ दीज लाइन्स, where m1 and m2 are slopes of these straight lines। अगर दो को स्ट्रेट लाइन दी गई है और दोनों स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकालते हैं और दोनों स्लोप का माने क्या करते हैं, प्रोडक्ट -1 के बराबर अगर आता है तो यह क्या हम कहेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बराबर 0 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ क्या हो जाएगा, dx बराबर 0 होगा, क्योंकि dy बाई dx इन्फिनिटी का मतलब dx बटा dy है। क्लियर है? अब हम आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि कैसे हम इसको हल करेंगे। आपको प्रश्न आता है कि स्लोप का क्या कहते हैं, स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। इसके साथ आता है कि अगर कोई कर्व दिया है, कर्व पर कोई पॉइंट दिया है, तो उस कर्व के पॉइंट पर हम टेंजेंट किससे निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट निकालने का मकसद क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एंड सिमिलरली हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व्स। इन सारी बातों को मैं बता रहा हूँ। क्या दीजिएगा, हाँ चलिए एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप को हम आप पहले से बता दिए हैं कि अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो स्लोप का मतलब होता है ढाल। ठीक है, तो हम दिया हुआ है कर्व की फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। देखिए x का मान दे दिया है, तो हम लिख रहे हैं, सिंस सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, द गिवन कर्व है, कर्व मीन्स इक्वेशन ऑफ द कर्व है, फंक्शन के रूप में दिया है। द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, तो हम इसको क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट बाहर होता है तो चरती आई 12 x के पावर 3 और माइनस 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन क्या कह रहा है, किसका हमको स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप हमको निकालना है। तो सीधे हम क्या लिखेंगे, क्लियरली इसी को हम स्लोप कहते हैं, किसको, dy बाई डी एक्स को, टेंजेंट का। तो dy बाई डी एक्स एट x बराबर दिया हुआ है 4 पर, तो x बराबर 4 पर हमको निकालना है। तो सीधे हम इसको क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 4 लिख देंगे। तो 12 गुने 4 के पावर 3 माइनस 4, या इसको हम हल कर देंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, 12 गुने 4 का स्क्वायर माइनस 1, या हम इसको लिख देंगे कितना, 4 इंटू 4 का 16, 12 गुने 16 माइनस 1, या हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 16 दूनी 32 के 2 3 लग जाएगा, और 16 3 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 में से घटाएंगे, 4 गुने
191, ये बराबर होगा 4 न चौका 36 3 4 7, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम स्लोप निकाल सकते हैं, सीधे dy/dx करेंगे। और जिस बिंदु पर कह रहा है तो ये दिया हुआ है कि कितना बिंदु पर, x बराबर 4 पर। तो इसी तरह से आप और निकाल सकते हैं। देखिए 2 इसी तरह का है, 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा 3 थोड़ा भिन्न है लेकिन वही पॉइंट दिया है यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए, देखिए sin से आपको गिवन कर्व कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x³ माइनस 1 से x³ माइनस 1 से +1। कहाँ पर हमको निकालना है, एट द पॉइंट हुज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है y इज इक्वल टू x³ माइनस 1 + 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट्स इज 2। कहाँ पर हमको निकालना है, जहाँ x बराबर 2 है। तो इसको बस यही सवाल है सेम, इसलिए हम क्या निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू हमारा डेरिवेटिव होगा, पावर गुना हो गया, पावर 1 हट गया, -1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो dy/dx इसी को स्लोप कहते हैं, याद रखिएगा। हमारा dy/dx ही है। dy/dx क्या है, मान लीजिए कि यहाँ अल्फा बीटा कोई पॉइंट है, इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा बीटा। अगर एक पॉइंट खाली दिया है x बराबर अल्फा, तो हम खाली लिखेंगे एट x बराबर अल्फा। जैसा आपको दिया है उस तरह से हमको लिखना है। तो यहाँ x बराबर 2 पर निकालना है, तो हम लिखेंगे कहाँ, एट x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। तो 3 गुना 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12 में से 1 घट गया, 11 आंसर हो गया। अब मैं आपको एक स्लोप ऑफ द नॉर्मल बतला दूं। तो देखिए 5वां सवाल हम आपको बताता हूं। 5 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व है। अब देखिए आपको x दिया हुआ है, सिंस x इज इक्वल टू कितना दिया है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। x बराबर दिया है a cos q थीटा, a cos q थीटा, और y बराबर आपको दिया है, y इज इक्वल टू दिया है a sin q थीटा। मान लिया कि जैसे एक कर्व है और इसी बिंदु पर यहाँ कोई पॉइंट है, कौन पॉइंट है, एक्स वाई है, और इस पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं, इसी पर टेंजेंट निकाल रहे हैं, लेकिन एक्स का मान आपको दिया है, यही टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पर जो हमारा परपेंडिकुलर होगा इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल का हमको स्लोप निकालना है, और एक्स का मान यहाँ दिया है, वाई का भी मान यहाँ दिया है, और कहाँ पर निकालना है, एट थीटा इजिकल टू π/4, एट थीटा इजिकल टू π/4, इसी पर हमको नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो देखिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, चूँकि x थीटा में फंक्शन है और y भी थीटा में फंक्शन है, तो हमको dy/dx निकालने के लिए पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आइए हम लिखते हैं, नाउ dx/d थीटा। तो dx/d थीटा बराबर कितना होगा, एक कांस्टेंट है, पावर गुना हो गया, पहले cos थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारा होगा 3a cos स्क्वायर थीटा। देखिए पावर गुना हो गया, ठीक है, और फिर हम cos थीटा को हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब dx बटा हम dy/d थीटा निकालेंगे, तो यहाँ एक कांस्टेंट है, पावर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 3a, अब पावर 1 घट जाएगा, तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा इसका डेरिवेटिव होगा। इसलिए
dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, dy बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटा डी थीटा, और dy बाई डी थीटा, देखिए dy बाई डी थीटा कितना दिया है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बटा डी थीटा कितना दिया, देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस पहले लिख देते हैं 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, 3a कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये साइन का स्क्वायर जो है साइन थीटा से और कॉस थीटा से एक स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब हमारा हुआ इसका मतलब ये हो गया, और हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो ध्यान दीजिएगा हमको निकालना क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स कहते हैं, लेकिन हमको किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का। इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा बराबर कितना पाई बटे 4, और ये बराबर कितना हो जाएगा -1 बटा dy बाई डी एक्स एट थीटा बराबर पाई बाई 4, और ये बराबर हम लिखेंगे -1 बटा dy बाई डी एक्स का मान आपने कितना निकाला है tan थीटा, tan थीटा थीटा के जहाँ पर कितना है पाई बाई 4, तो जैसे हम पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 बटे 1 बराबर क्या होगा -1, यानी नॉर्मल का जो स्लोप होगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, या फिर से एक बार मिला लीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है माइनस, तो माइनस tan थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होगा -tan थीटा, तो यहाँ माइनस होगा dy बाई डी एक्स के जहाँ पर यहाँ माइनस होगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा 1 के बराबर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन मैंने बतलाया, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से मैं जो पहले मैंने आपने बनाया, तो 6 आप बनाइएगा आप लोग। आइए 7वां क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसको हमने 1 मान लिया है, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स का स्लोप निकालना है, और स्लोप कहता है कि इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो आप जानते हैं कि 3 क्या हो गया, गुना हो गया तो 3x स्क्वायर हो गया, और 3 कांस्टेंट है -3 बाहर हो गया, 2 गुना हो गया तो -6 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो यहाँ पावर कम हो गया तो x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 तो -9, 7 कांस्टेंट है इसमें x नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वैनिश कर गया। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आप जानते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगा, मान लिया जाए कि आपको मैंने बताया कि अगर इस तरह से कोई कर्व है और इसका टेंजेंट क्या है, यही मान लिया कि टेंजेंट है और पैरेलल टू ये एक्स एक्सिस मान लिया आपने, और इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस है, वाई डैश वाई है, जैसे यह टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये dy बाई डी एक्स यानी दोनों के बीच का कोण क्या होगा 0 हो जाएगा, तो tan थीटा का मान 0, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा टेंजेंट का 0 हो जाता है। तो हमने dy बाई डी एक्स को 0 कर दिया, तो dy बाई डी एक्स बराबर इतना आपने निकाला है, तो इसको हम लिखेंगे ओवर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 को हम कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x minus 3 will be equal to 3 is not equal to 0, it means the second factor will be 0, या 3 से क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे 0/3 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 विल बी 0, फैक्टराइज करने जा रहे हैं। या हम इसको लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 होगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3 होगा, फैक्टर करना बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं।
या हम इसको लिखेंगे x + 1 इंटू x - 3 विल बी इक्वल टू 0। जैसे x - 3 इधर हम कॉमन लेंगे तो x + 1 होगा। इसका मतलब कि ये इसका मतलब हुआ कि x + 1 आइदर x + 1 इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। इफ x + 1 इक्वल टू 0 देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू -1। x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x का मान क्या होगा, -1 होगा। एंड सिमिलरली x - 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होगा, +3 होगा। क्लियर है? तो x का मान निकाल लिया। हमको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। क्या इस पर कहता है कि करह पर कौन एक और पॉइंट है जिस प्रकार टेंजेंट जो है वह x एक्सिस की पैरेलल, तो x का मान हम इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 यानी दैट इज द गिवन कर्व। तो x का मान हम रखेंगे तो हम क्या पाते हैं, वी गेट y इज इक्वल टू, अभी आपने देखा कि x के यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ -1 रखेंगे तो ये कितना मान होगा, -1 का क्यू करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर प्लस तो ये होगा -3, -1 करेंगे तो -+9 और फिर हम लिखेंगे +7 तो 7 लिखेंगे, 7 इतना 16 में से 4 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 12। और क्या होगा, 3 रखेंगे तो 3 का 9, 9 27, 3 का 9, 27 से कट जाएगा और फिर कितना होगा, 9 27 -20 होगा। तो जब हुए ने x इज इक्वल टू -1 देन वी गेट y इज इक्वल टू 12 एंड सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 3 देन y विल बी इक्वल टू -20। देयरफॉर assume the required points of contact will be, उसी को जहाँ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा जहाँ टच करती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो 2 पॉइंट हुआ, जब x इज इक्वल टू -1 इन दिस केस y विल बी इक्वल टू 12 तो -1 12 एक पॉइंट होगा जिस बिंदु पर क्या करेगा, कर्व टच टेंजेंट क्या करेगा, इस कर्व को टच करते हुए निकलेगा। एंड सेकेंड पॉइंट विल बी इक्वल टू 3 - 20 आंसर होगा। तो बहुत आसानी से हम जब भी हमको जो चीज़ आपको पूछ रहा है बढ़िया से पढ़ना है और पढ़ करके हमको रिक्वायर्ड पार्ट पर पहुंचना है और सीधे हमको हल करना होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि प्रॉब्लम को आप हल कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम हल करेंगे। ठीक है, ओके।